सतीश जी, मैं आपसे दो मेरे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये, क्योंकि आप अमेरिका रहे हैं, आप रहते हैं, आप समझते हैं अमेरिका को। राहुल गांधी इस बार अमेरिका गए हैं एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन। उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं है। वो जब इमिग्रेशन की लाइन में 1.5-2 घंटा लगे, और अमेरिका शायद एक ऐसा देश है जो समभाव से देखता है। आप कोई बड़े आदमी हो, अगर आप जिस लाइन लायक है उसी लाइन में आपको देखेगा। आपको क्या लगता है कि जब वो स्टैनफोर्ड में या अमेरिका में घूम रहे हैं, तो उनके एमपी न रहने से, मेरे दो प्रश्न एक साथ में पूछ लूंगा, एमपी न रहने से उनका जो वो कह रहे हैं उसका वेट कम हो रहा है, उसका वजन कम हो रहा है, एक। दूसरा, मोदी जी अभी 22 जून को स्टेट विजिट पे जा रहे हैं, और ये बड़ी बात है कि देश का प्रधानमंत्री 2009 में मनमोहन सिंह गए थे, उसके बाद हमारे मोदी जी जा रहे हैं। उनकी स्टेट विजिट, जिसमें उनको 21 तोपों की सलामी मिलेगी, ब्लेयर हाउस में रहने को मिलेगा, उसकी चमक को कुछ फीका नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी की इस विजिट से? मैं दोनों चीजें, मोदी जी की स्टेट विजिट और राहुल गांधी एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन विजिटिंग अमेरिका। अमेरिका में फर्क पड़ता नहीं है कि आप ऑर्डिनरी सिटीजन हैं या एमपी हैं। अगर आपके पास ओहदा प्रधानमंत्री का है तो बात अलग है, अगर आप स्टेट एक्टर हैं तो बात अलग है। लेकिन उसके अलावा अगर विश्वविद्यालय में जाते हैं आप, तो फर्क इससे पड़ता है आप कहते क्या हैं। और लोग सुनते हैं आपको इसलिए कि आपका एक पब्लिक पर्सोना है, आप एक ऐसे माहौल में हैं जहां आपकी बात जनता सुनती है, तमाम लोग सुनते हैं, उस संदर्भ में आपकी बात देखी जाती है। राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या ना हो, वो सिर्फ सरकार की बात है, लेकिन उन्होंने अपनी जगह ऐसी बनाई है, और बनाए बिना भी उनको एक जगह ऐसी उत्तराधिकार मिली है, उनकी अपने परिवार से मिली है, कि देश उनको नेता इसलिए मानता है कि उनका नाम बचपन से ही सबके सामने रहा है। हम लोग बड़े हो रहे थे तब राहुल प्रियंका का नाम पता था, उसके पहले राजीव संजय का नाम लोग पता था। तो यानी कि ये लोग हमारी एक चेतना का एक तरह से मान लीजिए हिस्सा हैं, जैसे बॉलीवुड के हीरो हैं तमाम, वो लोग हमारी उनको हम कोशिश करते हैं जानने की, उनके बारे में। हम आप बात कर रहे हैं आम लोगों की, वो क्या कर रहे हैं, उनकी हर बात में हमारी रुचि रहती है। तो राहुल गांधी उस तरह से एक नेता है जिनमें जनता की रुचि है, और इसलिए उनको समझने की रुचि है इन विश्वविद्यालयों में। लेकिन अगर वो अच्छा नहीं पढ़ेंगे, बताएंगे, बोलेंगे, तो उनकी रुचि उनमें खत्म हो जाएगी। फर्क नहीं पड़ता वो एमपी हैं या स्पीकर हैं या मंत्री हैं। देखिए, तमाम मंत्री अमेरिका में गए हैं, मैंने उनको देखा है, उन्हें कोई सुनने नहीं आता। मंत्री पद के लिए कोई सुनने को नहीं आता है, सिर्फ वही आते हैं 2-4-5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, जिनकी रुचि होती है, जिनके इंटरेस्ट हैं, ऐसे व्यापारिक इंटरेस्ट हैं या कोई सामाजिक, जो भी अलग तरह के इंटरेस्ट हो। वरना अमेरिका में भारत के मंत्री की कोई कीमत नहीं है। हमने तमाम तरह के मंत्रियों को देखा वहां पे, उनकी कोई अपनी, जब प्रधानमंत्री खुद भी गए थे पिछली बार, उनसे 5 लोगों को बुलाने के लिए बड़ी मुश्किल करनी पड़ी हमारे काउंसिल को, 5 उनको कि जो अमेरिका के नेता हों। डायस्पोरा के मेंबर की बात नहीं कर रहा हूं, डायस्पोरा के मेंबर उनसे मिलना चाहते थे। यानी कि राहुल गांधी जो हाँ बोल रहे हैं इसलिए कि वो एक नेता है और उनकी आवाज में दम है, उनकी आवाज लोग सुनना चाहते हैं। अगर उनका भाषण सुनने लायक होगा तो लोग सुनेंगे, नहीं होगा तो लोग उसके अगले बारे में नहीं आएंगे। स्टैनफोर्ड एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है, वहाँ के जो 5-6-10 बड़े विश्वविद्यालय उसका नाम है, और ये खास की चुना गया इसलिए, पहले ब्राउन में गए, उससे पहले हार्वर्ड में गए, जहाँ भी गए इसलिए जाते हैं कि वहाँ की आवाज़ बहुत दूर तक पहुँचती है। तो ये राहुल गांधी का एमपी होना ना होना बेमानी इसमें, लेकिन वो बात कहेंगे, जैसे राकेश जी ने कहा, वो आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, ये उसका फ़ायदा है। नंबर 2, जहाँ तक नरेंद्र भाई के वहाँ जाने का सवाल है 22 जून को, उनकी जो अपनी जगह है वो एक सियासी जगह है उस तरह की, जबकि एक राज्य के या क्या कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव की तरह जा रहे हैं, स्टेट प्रेसिडेंट नहीं है वो बेसिकली गवर्नमेंट के हेड की तरह जा रहे हैं। और पहले जब मनमोहन सिंह गए थे, उनको पहली बार बनाया गया था, जॉर्ज बुश के रेजीम में वो स्टेट गेस्ट थे। बराक ओबामा के लिए वो पहले स्टेट गेस्ट थे, यानी कि जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बने तो पहला जो अमेरिका का राजकीय कोई जो अतिथि था वो थे मनमोहन सिंह, क्योंकि मनमोहन सिंह उस देश के थे जहां के नेता गांधी थे, और गांधी और मंडेला और मार्टिन लूथर किंग, ये 3 जो थे बराक ओबामा के उनके मान्य लोग थे, जिनके वो फॉलो करना चाहते थे, जिनके नाम पे भारत का एक भारत की छवि थी ओबामा के दिमाग में।
इसलिए उन्होंने मनमोहन सिंह को पहला राज्य अतिथि बनाया अपने राष्ट्रपति शासनकाल में, या उसको शासन मत कहिए, वैसे वैसे शासनकाल जितना बड़ा है वहां पर राष्ट्रपति का उतना कहीं और होता नहीं है, तो शासनकाल कह सकते हैं। लेकिन उनके लिए ये जरूरी था कि गांधी के देश के प्रधानमंत्री को वो पहला राजकीय अतिथि बनाए। वो 2 बार बने, जॉर्ज बुश के जमाने में 2 मई 2005 में जब मैं उनसे तब मिलने गया, 2009 में मैं नहीं गया था, लेकिन 2005 में उनसे मिला जब वो नैन्सी पेलोसी स्पीकर थी। उनके लिए दोनों सेनेट और कांग्रेस की जो जॉइंट मीटिंग हुई उसमें उन्होंने भाषण दिया 2005 में, तब वो 1 साल सत्ता में रह चुके थे। तो उनकी अपनी जगह थी। मैंने देखा जितने भी सेनेटर और कांग्रेसमैन थे कहते थे कि दुनिया में सबसे पढ़ा लिखा जो है सरकार का जो हेड है वो यही है, डॉक्टर मनमोहन सिंह इज द मोस्ट एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। उनकी ये अपनी छवि थी और लोग उसको देखकर उनको, वो बोलने में बहुत अच्छे नहीं थे, उनकी भाषा को समझना पड़ता था, सुनना पड़ता था, बड़ी मुश्किल से आप जगह रह सकते थे, लेकिन लोग उनकी भाषा सुनते थे इसलिए कि वो सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे उस जमाने में अपने समय के आसपास के। अब जो सुनते हैं लोग इसलिए सुनते हैं कि भारत में क्या हो रहा है। दूसरी बात आप देखिए, राकेश जी ने जैसे कहा, जो आदमी टेलीप्रिंटर बोलता है क्यों बोलता है? क्योंकि वो एक्टर की तरह बोलता है। उसके पीछे एक डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर उसे दिशा निर्देश देता है। जब वो मुख्यमंत्री होने के पहले जब बात करते थे स्पोक्स पर्सन की तरह, तब भी वो उनको आदत पड़ गई थी कि किस तरह जो पार्टी कहती है कैसे बोला जाए। बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया, उसका रिवॉर्ड उनको मिला कि आप गुजरात जाइए। वहां से उन्होंने ये देखा कि जो बातें करनी है वो इसलिए कि उनको बताया गया है कि ये कहना है आपको। मैं आज सुबह किसी से कह रहा था, मैंने कहा कि नरेंद्र भाई ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो उनको उनकी जो उनके संघ ने नहीं बताया। उनका 370 हिंदुत्व जितनी भी चीजें हैं सब वही, यहाँ तक कि जो पार्लियामेंट का भी जो बनाया गया है ये भी उन्हीं से उनको बताया गया था। मैं जानता हूं कि हर चीज के बारे में, हर विभाग के संदर्भ में संघ में एक छोटी सी टीम होती है जो उनको पर्ची देती रहती है, ये पर्ची दे दो। अब कुछ दिन पहले, 6 महीने पहले लोगों ने मुझसे बात की, भाई ऐसा है आप बताइए क्या कहना चाहते हैं आप, जो लोग पैसा बाहर भेजते हैं $2.5 लाख, ये तो कुछ ज्यादा है, इससे तुम्हारा बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो मैंने समझ लिया इस पर कुछ आने वाला है, तो आपने देखा फिर उन्होंने लगा दिया टैक्स 20% का, फिर हटाना पड़ा क्योंकि मोहनदास पाई को हल्ला करना पड़ा उसके लेकर के। एनीवे, वहां अपने अंदरूनी जो मुश्किलें हैं, लेकिन उनकी सारी जो चिट्ठियां आती हैं वो संघ से आती हैं, उसके हिसाब से करना पड़ता है काम। तो ये एक्टर हैं, उनके डायरेक्टर पीछे हैं जो दिखते नहीं हैं, और जिसका डायरेक्टर होता है वो एक्टर कैसे सामने आएगा किसी के बिना टेलीप्रॉम्प्टर के? इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, पता नहीं क्या कह जाए। एक बार बैठे भी थे वो, तो आप देखा होगा अमित शाह को उन्होंने कहा, अमित शाह जी आप वो सवाल झेलिए। एक बार जब उन्होंने कोशिश भी की, उसके अलावा अपने चहेतों को एक आध बार बुला लिया दिखाने के लिए कि भाई हम बात करते हैं। तो मतलब ये है कि नरेंद्र भाई जो है वो एक व्यवस्था, एक सोच का हिस्सा है, उसका एक प्रतिनिधित्व करते हैं। वो उस हिसाब से उनको काम करना है, वो जो समझते हैं कि ठीक कर सकते हैं वहां करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। लेकिन एक बात मान ली, हम ये बहुत साफ हो चुकी है आज की तारीख में, किसी भी तरह का विरोध जो है वो ठीक नहीं है। अब ये नहीं होता कि आप गुड, बेटर और एक्सीलेंट है। अब नहीं, अब ये नहीं होता कि गुड, बैड, इंप्रूव करिए। अब सब गुड, बेटर, एक्सीलेंट हो जाता है। तो यानी कि हमारे मार्क्स जो होंगे, जो सबसे खराब मार्क्स होगा उसको हम गुड कहेंगे, जो सबसे अच्छा होगा उसमें एक्सीलेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो कह लीजिए। लेकिन शुरुआत फेल से नहीं होती है, गुड से होती है। अगर आपने कह दिया कि ये फेल हो गया तो आप एंटी नेशनल हो गए। तो आज की तारीख में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है जिसमें हम किसी भी तरह से सरकार की आलोचना किसी बात पर कर सके, वो चाहे छोटी सी चीज हो कि वो मिड डे मील के स्कूल के बारे में कह दें, या चाहे किसी कलेक्टर के बारे में कह दें, या किसी के बारे में कोई विरोध हो, तो जब तक आपके पास पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है आप बात कह भी नहीं सकते। दूसरी बात है कि बीजेपी जो कह रही है कोई मुश्किल नहीं है। अमेरिका में आप ट्रंप को आप गधा कह सकते हैं, बेवकूफ कह सकते हैं, उल्लू कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो सब कुछ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रूव्ड है। ट्रंप भी सबको क्रुक कह सकता है, क्रुकेड हिलरी, क्रुक 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 वो कहता रहता है, उसको कह सकते हैं कि वो भी चीट है, रेपिस्ट है, सब कह दीजिए आप, कोई मुश्किल नहीं होती। उसमें सरकार बीच में नहीं पड़ती इस बहस में, क्योंकि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है जब तक कि एक सीमा के अंदर है। और हमारे यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण सांसद है उसको एक छोटे से कोर्ट में साजिश करके सजा दिला दी गई 2 साल की,
जिसको कि अब सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा या हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि जो अपॉइंटमेंट से वो गलत थे, किसी कोर्ट ने कहा। यानी उस हद तक साजिश की गई कि उसको किस तरह से 2 साल की सजा दी जाए। क्या कहने के लिए कि मोदी के नाम पे कि ये आखिर क्या बात है मोदी के नाम पे, उसको लेकर के एक आदमी को सजा दे रहे हैं आप। ये माहौल बना दिया गया है। आज हमने देखा छोटी सी बात थी, किसी महिला ने कहा, हिंदू महिला ने कहा कि एक मुसलमान लड़की पानी पीने के लिए आई, वो बहुत प्यासी थी, मैं उसको पानी नहीं पिलाया, उसको बड़ा गर्व हुआ इस बात का। उसने कहा मैं कभी किसी मुसलमान को पानी। इस तरह की बातें हो रही कि माहौल बिगाड़ दिया गया है, क्योंकि संघ ये मानता है कि ऐसे ही करना है, तो हमारी सरकार भी ऐसा मानती है, क्योंकि हमारी सरकार एक विचारधारा के तहत चल रही है। तो अगर हम देखें अमेरिका में एक विचारधारा कैसे भी हो, उसको आप राइटिस्ट कहिए, लेफ्टिस्ट कहिए, रेडिकल की जो भी कहिए, सबको अपनी बात कहने का हक है। अब तो आप देख रहे हैं पहली बार ऐसा हुआ है 45 के बाद कि नाजी लोगों का भी, उनको भी नहीं रोक पा रहे हैं। नाजी लोग भी अपना झंडा उठा कह रहे हैं हम नाजी हैं, अब कुछ नहीं कर सकते हमारा। क्योंकि वाले आगे आते हैं, क्योंकि ट्रंप के जमाने से शुरू हो गया। यानी कि विचारधारा कैसी भी हो, मैकार्थिज्म जो है उससे एकदम अमेरिका का जो जो डिस्कशन का जो स्पेस है वो बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन लोगों का स्पेस, जो विचारधारा है, वो इतनी इस तरह से बराबर और बांटी हुई है कि सब 50% पे हैं, 49 है, 51 है। इतनी सारी बहस के बाद भी जब उनको सोचना पड़ता है, 2 ही पार्टियां हैं, वो 49 से 51 होकर रह जाती हैं। तो ये आप देखिए किस तरह से वहां पे संतुलन होता है विचारों का। और हमारे यहाँ बहुत पार्टियां हैं, हजारों पार्टियां हैं, अगर आप देखें रजिस्टर्ड पार्टी, और बड़ी पार्टियां फिर भी 15-16 नेशनल पार्टीज हैं। तो फिर शायद अब कम हो गई हैं, अभी जो छटनी हुई थी 6-7 की, तो शायद 8-9 फिर भी नेशनल पार्टी के नाम पे चल रही हैं। तो इनकी जो विचारधारा है उसको खत्म करने के लिए जो अंकुश लगाए जा रहे हैं सरकार से, वो डेमोक्रेसी का हनन जो है, अमेरिका वो नहीं होने देता है। अमेरिका कहता है ट्रंप को कितना भी उसने अपराध किए हो, आप बहस कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रोसेस भले लंबी हो जाएगी, क्योंकि उसका सपोर्ट दूसरी तरफ से है, प्रोसेस लंबी होगी, लेकिन वो सिलसिला डेमोक्रेटिक ही रहेगा। और हमारे यहाँ सरकार का जो इस्तेमाल हो रहा है डेमोक्रेसी के हनन के लिए, उसकी मुश्किल है। तो राहुल गांधी को एक नागरिक की तरह, एक व्यक्ति की तरह, एक वक्ता की तरह अमेरिका उतनी अच्छी तरह सुनेगा जितना अच्छा वो बोल पाएंगे, अपनी बात कह पाएंगे। उसमें एमपी या मंत्री होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी अपनी समझ जो मैंने बार बार देखी है वहां पे। मैं पहले शुरू में नाराज होता था लोग से, हमारे मंत्रियों कदर नहीं करते। ये बात मैं कह रहा हूँ, जब मैं संपादक के तौर पर अमेरिका गया, जब मैंने देखा, समझते ही नहीं, पूछते ही नहीं किसी, कोई कदर उनकी नहीं होती। जितना वो ले सकते हैं स्पेस अपना ले लीजिए। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि वहां उनके मंत्री कोई कदर नहीं होती, क्योंकि एक डेमोक्रेसी में मंत्री पद की कद्र सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम के तहत होती है, उसके बाहर नहीं होती। ये चीज जो है डेमोक्रेसी समझनी पड़ती है। हमारे यहाँ हमने उसको राजा की तरह बना दिया है। जो मंत्री है वो राजा का मंत्री है, बहुत बड़ा आदमी है। विदेशों में बड़ा आदमी नहीं होता। विदेशों में आप देखा, चाहे सुनक हो, चाहे उनके पहले जितने प्रधानमंत्री थे, कोई बड़ा आदमी नहीं होता। जब नॉर्वे में प्रणब मुखर्जी के साथ बिजनेस डेलीगेशन का हेड बन के गया, उनके साथ जो किंग ऑफ नॉर्वे ने हमें बुलाया, उसमें मेरा भी नाम चला गया क्योंकि मैं बिजनेस डेलीगेशन के हेड। तब मैं देखा वहां पहली बार एक राजा के यहाँ। अगले दिन वो राजा ट्रेन में बैठ के चल रहा था हमारे साथ, फिर बैठा इसी तरह जैसे कि हम लोग आपस में बैठते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। नो कोई सिक्योरिटी है ना कुछ भी है। जब मैं कैनेडी स्कूल में पढ़ने गया तो मैंने चिट्ठी लिखी गवर्नर दुकाकिस को कि मैं आपके देश में आया हूँ, मुझे ज्ञान तो था नहीं, जितना था उससे मैंने चिट्ठी लिख दी। 7 दिन बाद उनका जवाब आया, वो मिलने के लिए चले आए कैनेडी स्कूल हमसे, लंच करने के लिए, गवर्नर थे वहां के। तो एक तो वो माहौल डेमोक्रेसी का जो है वो हमारे यहाँ उतना परिपक्व नहीं हुआ। उसके लिए हमारी आमदनी जब $25,000 हो जाएगी तब कुछ परंपरा शुरू होगा। जब तक हमारी आमदनी थोड़ा कम है, मुझे नहीं लगता कि हम परिपक्व हैं या उस तरह पढ़े हुए हैं। तो जो आपने सवाल किया गांधी जी, राहुल गांधी के मंत्री या सांसद न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कितना अच्छा बोलते हैं वो बात आगे जाएगी। और नरेंद्र मोदी की जो उनकी जो छवि थी, जो उनके चाहने वाले हैं वो बनाएंगे। और जो एक प्रोसेस है जो प्रोटोकॉल का, वो भी रहेगा। काफी भीड़ होगी व्हाइट हाउस में, जो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन उससे राहुल गांधी के होने से फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये सरकारी प्रक्रिया है। वो एक जनता की प्रक्रिया है, ये सरकारी प्रक्रिया है, दोनों अलग चीजें हैं। और उसका असर पड़ेगा देश में, अमेरिका में नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है। सतीश जी, मुझे एक चीज और बताइए, क्योंकि ये कुछ लोगों का मानना है और आप इसमें सबसे बेबाक रूप से बता सकते हैं। कुछ लोगों का आशंका यह है कि जो
एक एक संस्कृत की कहावत है, अति भक्ति चौरई लक्षणम, ज्यादा भक्ति भी चोरों का लक्षण होती है। ये बाइडेन का एकदम से जो प्रेम जगा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये नाटो का कुछ हिंदुस्तान को उधर खींचने की बात है, कुछ एक्सटेंडेड ये है कि भाई आप इसके एक्सटेंडेड मेंबर बन जाइए, या कुछ नाटो के साथ कुछ लेन देन की मामला है जिसकी वजह से एकदम से ये प्रेम उमड़ा है। क्या इसमें भी कुछ कुछ सच्चाई हो सकती है? ऐसी मैं समझ के लिए पूछ रहा हूँ सतीश जी। देखिए, बाइडेन का कोई भारत प्रेम बहुत साफ ऐसा नहीं है। भारतीय जो अमेरिका में है, जो डायस्पोरा है, उसमें कई खेमे हैं। यूएस इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल, यूएस इंडिया ये, यूएस इंडिया वो, इंडिया यूएस करके कई सारे ग्रुप बने हुए हैं। ये सब, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो चाहे रिपब्लिकन हो, जब बात आती है भारत की, सब एक है। उनका मानना है कि भारत की प्रतिष्ठा बढ़े और भारत को अमेरिका एक खास किस्म का दर्जा दे। तो भी हमारे जो एक मित्र रमेश कपूर करके हैं, उन्होंने एक मुहिम शुरू की थी सेनेट और कांग्रेस को जोड़ने की। तो उसकी जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी है, उसमें ये पास भी हो गया है कि नाटो प्लस में भारत को जोड़ा जाए। इसमें बाइडेन कहीं शामिल नहीं है। ये जो है भारत का डायस्पोरा जो वहाँ पे है, वो तैयार करता है ज़मीन। और वो ज़मीन जो कि हमारे भारतीय जो कुछ दो चार सांसद है, राजा कृष्णमूर्ति है शिकागो से, रोहन या रोखना है कैलिफोर्निया से, कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कुछ डेमोक्रेट हैं, कुछ रिपब्लिकन हैं। इन लोगों ने माहौल बनाया है कि भारत की प्रतिष्ठा बढ़ती रहे। और वैसे प्रमिला जयपाल जो हैं वो काफ़ी क्रिटिकल भी हैं, साथ में उसकी प्रतिष्ठा बढ़े, लेकिन कुछ चीज़ें जो साफ ही होनी चाहिए, जहाँ सेकुलरिज्म बताती है उसको भी उठाती हैं। इस हद तक कि जयशंकर ने उनसे मिलने से मना कर दिया था, और तो उस पर कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन लिया, उनको मिलने नहीं दिया। मतलब ये है कि ये जो आप देख रहे हैं बाइडेन प्रेम नहीं है, ये भारतीय डायस्पोरा की अपनी जो एक इच्छा है कि हमारे देश का उसका ज़्यादा सम्मान हो और भारत को एक विश्व शक्ति की तरह देखा जाए। उनको अच्छा लगता है, इसके पीछे लोग लगे हुए हैं। तो मैं इसको, वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, और इसमें बाइडेन एक रिसिपिएंट है उस प्रोसेस के। आप देखेंगे जो अमेरिका में जो प्रोसेस शुरू होता है, उसमें ये नहीं होता कि राष्ट्रपति खुद क्या चाहता है। उसके नीचे तमाम लोग एक माहौल बनाते हैं कि ये एक्सेप्टेबल है। और क्योंकि फॉरेन पॉलिसी वहाँ सिर्फ एक आदमी तय नहीं करता, उसके कई हिस्से हैं। एक तो यह है आपका कांग्रेस है, कांग्रेस यानी कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, दूसरी है सेनेट, तीसरी है आपकी प्रेसिडेंसी, एग्जीक्यूटिव ऑफिस। उसमें भी कई सारे खेमे पड़े हुए हैं। तो जब तक आप सबको जोड़ोगे नहीं, कोई विदेश नीति बन नहीं पाती। और कई बार ऐसा भी होता है, जैसा कि इराक में हुआ या सीरिया में हुआ, कि कुछ जो ऐसे पक्ष जो उस देश में रहते हैं, वो ऐसा माहौल बना देते हैं कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी उनकी अपनी सरकार के खिलाफ चली जाती है, या सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ नहीं। तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। और अमेरिका, चूंकि देखिए अभी भी जो अमेरिका का जो सिर्फ डेफिसिट जो बढ़ाया है उन्होंने, वो भारत की राष्ट्रीय आमदनी से कहीं ज़्यादा है। अब ये सोच लीजिए, जो उसका सिर्फ एक साल का डेफिसिट है, वो भारत की आमदनी से बहुत ज़्यादा है। तो उसकी जो स्टेट पावर जो है, जो पैसे की पावर है, इन्फ्लुएंस है, वो कहीं बहुत ज़्यादा है, और उसका फर्क पड़ता है। तो भारतीय डायस्पोरा ये सब चीज़ें कर रहा है, राष्ट्रपति नहीं करता। और मैं कुछ एक बात जो की बात है, ये दिलीप जी ने कही थी, मैं मानता हूं कि सॉवरेन दो होते हैं। एक तो नागरिक होता है सॉवरेन, और दूसरा नेशन होता है। गवर्नमेंट नहीं होती है सॉवरेन, न राज्य सरकार, न राष्ट्र की सरकार, वो व्यक्ति से बड़ी नहीं है। राष्ट्र बड़ा हो सकता है, सरकार बड़ी नहीं होती। सॉवरेन डेमोक्रेसी का पहला प्रिंसिपल है कि सिटीजन मस्ट बी सॉवरेन। जो स्वायत्त है वो सिटीजन है। अब हम लोग नहीं मान पाते, अमेरिका में ऐसा एक हद तक माना जाता है। वहां अगर एक आदमी की मृत्यु सरकार के हाथों हो जाए, वो बहुत बड़ी बात होती है। हमारे यहाँ कुछ भी हो जाए फर्क पड़ता नहीं, हमारे यहाँ जान की कीमत बहुत कम है। उसकी वजह अगर आपकी जीडीपी $2000 है और 70,000 का जो फर्क है, वहीं भी दिखता है कि हम कैसे अपने नागरिकों को सम्मान करते हैं। और मतलब कई सारी बात हम लोगों ने कही है, जिसमें मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन मोटा बात यह है कि राहुल गांधी ने जो इस पिछले 10 साल में जो रिवॉल्यूशन उनका हुआ है, वो अपने आप में एक लिखने लायक कहानी है। कैसे एक आदमी जिसको कि उनके विपक्षियों ने इस तरह का नाम दे रखा था, वो कैसे आ गया। आज वो इसको पप्पू नहीं कह पाते। आज जितने भी नाम शुरू 2014-15 वाले थे, वो इस पर टिकते नहीं। वो इसलिए कि उन्होंने सोच, वो काफी पढ़ते सीखते जो लोगों से कितने लोग, जितनी लंबी यात्रा की है किसी और ने की नहीं थी पैदल, और उन्होंने रथ पे की होगी, ट्रक पे की होगी, बस में की होगी, पैदल कितनों ने की।
तो आप देखिए उन्होंने एक अपनी जगह बनाई है जो सरकार से ऊपर जा चुकी है कई लोगों के मान। इसमें सब लोग नहीं मानते, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका जो वोटरों का है, नागरिकों का है, वो मानता है कि उन्होंने अपनी एक नई जगह बनाई है जो किसी और नेता ने अब तक नहीं बनाई थी। ये बहुत बड़ी बात है। तो वो जो बात करेंगे, वो जैसे बात करेंगे, मेरा ये कहना है उनकी स्टाइल जो है तय करेगी वो कहाँ तक जाते हैं। उनका कंटेंट जो है बहुत साफ सुथरा है, काफी आइडियलिस्टिक है, उसमें फ्यूचरिज्म भी है, लेकिन जिस स्टाइल से बात करेंगे अगर वो रेजोनेट करती है लोगों के साथ, लोग उससे तादाद में स्थापित कर लेते हैं, तो बहुत आगे बढ़ने वाले हैं।